हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का एजुकेशन मंत्रा में। दोस्तों, इस वीडियो में विभिन्न भर्तियों से संबंधित लेटेस्ट अपडेट पर हम नज़र डालेंगे। फटाफट देखेंगे क्या कुछ नई अपडेट्स निकल के आ रही हैं। रोजगार की और शिक्षा जगत की बहुत सारी अपडेट को डिस्कस करें, लेकिन इसके पहले एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन। जैसा कि आप सभी को पता है, किसी भी प्रतियोगी परीक्षा में सफलता प्राप्त करने के लिए सामान्य हिंदी का रोल काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है। तो ऐसे में आज हम बात करने वाले हैं सामान्य हिंदी की बेस्ट बुक के बारे में, जो चक्षु पब्लिकेशन की है। अगर देखा जाए दोस्तों, तो ये बुक प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए काफ़ी उपयोगी और प्रामाणिक है। ये यूपीएसआई, यूपी टीजीटी, पीजीटी, सीटेट, यूपी टेट, उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग, यूपी ट्रिपल एससी, बैंक, एसएससी, रेलवे जैसी समस्त परीक्षाओं के लिए रामबाण का कार्य करने वाली है। इस बुक की अगर हम खास बात करें तो इसमें पाठ्यक्रमानुसार थियरी काफ़ी ज़्यादा दी गई है। हर एक टॉपिक का डिटेल्ड एनालिसिस दिया गया है और इसके बाद बहुत सारे प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस दिए गए हैं, जो आपकी प्रिपरेशन को काफ़ी अच्छे तरीके से बूस्ट करते हैं। दोस्तों, अगर बात करें इस बुक की, तो ये आपको ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों मोड में अवेलेबल है। ऑनलाइन के लिए लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड है और ऑफलाइन के लिए किसी भी नज़दीकी बुक स्टॉल पर कांटेक्ट कर सकते हैं। दोस्तों, चुनाव के पहले से ही कयास लगाए जा रहे थे कि इस बार जो महंगाई है वो चुनाव के बाद अपने पांव पसारनी शुरू कर देगी। तो वो दौर शुरू हो चुका है। अब महंगाई धीरे धीरे चरम की ओर बढ़ रही है। अगर देखा जाए तो पेट्रोल और डीजल की प्राइसेस लगातार बढ़ाई जा रही हैं और साथ ही साथ रसोई गैस सिलेंडर को भी 50 रुपये बढ़ाया जा चुका है। दोस्तों, वो दिन दूर नहीं है जब त्राहिमाम मचेगा और महंगाई इतने ज़्यादा चरम स्तर पर पहुंचेगी, और इतना उम्मीद और कयास लगाया जा रहा है कि जुलाई अगस्त तक ये महंगाई और बढ़ने वाली है। आपकी डेली यूज की चीज़ें भी बहुत तेज़ी से बढ़ेंगी और इस महंगाई के दौर में बेरोज़गारी भी काफ़ी तेज़ी से बढ़ेगी। तो ये भारत की अर्थव्यवस्था के लिए और भारत के आमजनों के लिए काफ़ी समस्या वाला बिंदु है। इसका जो हल वो सरकार को निकालना होगा और बहुत त्वरित समाधान इसका करना होगा, क्योंकि जो रसिया यूक्रेन का कॉन्फ्लिक्ट है उससे बहुत ज़्यादा जो महंगाई है वो भी बढ़ रही है। क्रूड ऑयल के प्राइसेस लगातार बढ़ रहे हैं, तो एक्सपोर्ट और इंपोर्ट में बहुत सारा जो खर्च है वो बढ़ गया है। डीजल की बल्क डील में भी 25 रुपये प्रति लीटर की दर से बढ़ोतरी हुई है। तो वो अपना पैसा कहाँ से एडजस्ट करेंगे? अपने जो भी उनके प्रोडक्ट्स हैं उनके प्राइसेस बढ़ाएंगे। तो इस वजह से ये काफ़ी भयावह स्थिति बनती हुई चली जा रही है। तो देख सकते हैं दोस्तों, रसोई सिलेंडर 50 रुपये महंगा हुआ है। पेट्रोल डीजल लगातार दूसरे दिन 80 पैसे बढ़ा है। कई शहरों में 1000 रुपये के पार पहुंच चुका है सिलेंडर। अंतर्राष्ट्रीय बाजार में क्रूड ऑयल 118.59 जो डॉलर का रेट है ये पहुंच गया है। इतना क्रूड ऑयल का प्राइस। और इस साल कच्चे तेल की कीमत 13 साल के रिकॉर्ड $140 प्रति बैरल तक भी पहुंची थी। 5 किलो का सिलेंडर 349 का और 10 किलो का 669 का मिलेगा। और यहाँ पर संसद में विपक्ष ने हंगामा भी किया है। और आगे क्या होगा देखिए, कंपनियां धीरे धीरे बढ़ा सकती हैं पेट्रो उत्पाद की कीमतें। और देखा जाए तो 110 रुपये पेट्रोल पहुंच गया था, तो सरकार ने ड्यूटी घटाई थी। अब ऐसा ही कुछ सॉल्यूशन यहाँ पर निकालना होगा। अगर देखा जाए तो स्टेशनरी के जो भी प्रोडक्ट्स हैं वो भी काफ़ी महंगे हो गई हैं। तो इस वजह से जो अभिभावक हैं उनको भी अपने बच्चों की शिक्षा के लिए काफ़ी ज़्यादा बोझ उठाना पड़ेगा। तो ये हर तरफ महंगाई का समझ लीजिए जो प्रकोप है वो प्रचंड तरीके से दिखने वाला है। और इसी बीच देखा जाए तो योगी की कैबिनेट से कई मंत्री बाहर होंगे इस बार। डिप्टी सीएम डॉक्टर दिनेश शर्मा के संगठन में जाने की संभावना है। कई मंत्रियों की वापसी भी मुश्किल दिखाई पड़ रही है। देखिए, यूपी में योगी सरकार का शपथ ग्रहण 25 मार्च को होना है। अगर टीम योगी में शामिल होने वाले चेहरों को लेकर सस्पेंस बरकरार है। देखा जाए तो 2024 को ध्यान में रखकर बनाई जा रही इस टीम में युवा जोश और अनुभव का समावेश दिखेगा। वहीं
कई बड़े चेहरे मंत्रिमंडल से बाहर रह सकते हैं। ऐसे में विभागों को नए मुखिया मिलना तय माना जा रहा है। उधर पार्टी ने सभी विधायकों को बुधवार की शाम 4 बजे तक लखनऊ पहुंचने को कहा है और स्वतंत्र देव की जो भूमिका है वो बदलने की संभावना है और उप मुख्यमंत्री पद को लेकर अंतिम फैसला तो 24 मार्च को होगा, लेकिन फिलहाल केशव प्रसाद मौर्य के दोबारा उप मुख्यमंत्री बनने की संभावना है। और देखा जाए तो पूरब पश्चिम संतुलन साधने की कवायद है। टीम के लिए संघ का फीडबैक महत्वपूर्ण है। योगी की शपथ ग्रहण में कई सीएम आएंगे। देखा जाए तो 25 मार्च को भव्य शपथ ग्रहण समारोह में देश की राजनीतिक, धार्मिक, सामाजिक और उद्योग जगत की नामचीन हस्तियां मौजूद रहने वाली हैं। और देखा जाए तो कई राज्यों के मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री इस समारोह में भी शामिल होने वाले हैं। कई शंकराचार्य और उद्योगपति भी आएंगे। तो ये काफ़ी जो बड़ा नज़ारा होगा, पूरा दुनिया देखेगा, विश्व देखेगा योगी जी के शपथ ग्रहण को। इसका लाइव टेलीकास्ट किया जाएगा हर जनपद में, हर राज्य में और पूरे देश में इसको जो है प्रचारित और प्रसारित करने की तैयारी है। और लखनऊ का इकोना स्टेडियम किसी क्रिकेट स्टेडियम का मैदान है, तो वो अपनी भव्यता से भारत पाकिस्तान के मैच से भी ज़्यादा लोकप्रिय रहने वाला है। इस बार का शपथ ग्रहण समारोह, इस प्रकार की जो तैयारियां हैं वो लगातार चल रही हैं। दोस्तों, एक बदलाव है जो 32 लाख लोगों को नौकरियां देगा और ये है बदलाव ऊर्जा से संबंधित। देखा जाए तो नवीकरणीय ऊर्जा राज्य मंत्री बोले हैं बदलाव से आयातित ईंधन पर घटेगी आत्मनिर्भरता और व्यापक संतुलन की स्थिति सुधरेगी। ग्रीन हाउस गैस के उत्सर्जन में आएगी कमी। और यहाँ पर देखा जाए तो उन्होंने कहा है 2050 तक रोजगार के 32 लाख मौके बनेंगे। इन्होंने ये भी कहा है कि क्या है इसमें कि ऊर्जा क्षेत्र में बदलाव बढ़ती मांग को पूरा करने के लिहाज से महत्वपूर्ण है। इससे न सिर्फ आयातित ईंधन पर देश की निर्भरता कम होगी बल्कि बड़ी संख्या में रोजगार के अवसर भी पैदा होंगे। नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा राज्य मंत्री भगवंत खूबा ने मंगलवार को कहा है कि आर्थिक वृद्धि, बढ़ती समृद्धि, शहरीकरण की बढ़ती दर और प्रति व्यक्ति ऊर्जा की खपत में बढ़ोतरी से देश में ऊर्जा की मांग बढ़ रही है। बिजली की बढ़ती मांग को देखते हुए हमें ऊर्जा बदलाव की जरूरत पर जोर देना होगा। तो इस वजह से यहाँ पर बताया जा रहा है कि रोजगार के काफ़ी ज़्यादा जो अवसर हैं वो उपलब्ध होंगे। एक दो नहीं, यहाँ पर 32 लाख नौकरियाँ उबल के बाहर आएंगी। तो आपका क्या कुछ कहना है इस स्टेटमेंट में? अपनी प्रतिक्रिया अवश्य कमेंट में दे, बॉक्स खुला हुआ है। दोस्तों, कल की सुनवाई जो है वो काफ़ी निराशाजनक रही है। डेट को लेकर 31 मार्च आई थिंक इसमें डेट है। अभ्यर्थियों ने पहले बताया था एडवोकेट्स के माध्यम से कि 25 अप्रैल लगाई गई है, लेकिन ऐसा नहीं है और ऑर्डर नहीं आया है। ऑर्डर आ जाए तो और भी क्लियर हो जाएगा। लेकिन यहाँ पर दोस्तों महा आंदोलन की जो अनाउंसमेंट है 6800 आरक्षितों के द्वारा कर दी गई है। 26 मार्च को स्थान रहेगा लखनऊ का इको गार्डन। 6800 लोगों को नियुक्ति पाना है तो 6800 लोगों को आना है। ये अमरेंद्र सिंह बाहुबली नेतृत्वकर्ता ने ऐसा जो आह्वान किया है और बहुत सारे छात्र 26 मार्च के लिए तैयारी कर रहे हैं और 26 मार्च से 6800 अभ्यर्थियों की नियुक्तियां मिलने तक इनका जो अनवरत धरना प्रदर्शन है वो जारी रहेगा। और अभ्यर्थियों का ये मानना है कि इस प्रकार से तो जो केस है वो चलता ही रहेगा। कोर्ट कचहरी है भाई, सिंगल बेंच, डिवीजन बेंच, फिर सुप्रीम कोर्ट, तो क्या हमको नियुक्तियां नहीं मिलेंगी? तो उन्होंने यही कहा कि सरकार हमारी नियुक्तियां करे, हम हर तरीके से हर तरफ से सही है और जो अवैध लोग हैं अगर गलत तरीके से नियुक्ति पाएँ उनको बाहर करें, चाहे जो कुछ करें, लेकिन हमको अपनी जाब से मतलब है, ऐसा छात्रों का कहना है। दोस्तों, लगातार जो कंटेम्प्ट हैं वो बेसिक शिक्षा परिषद के सचिव प्रताप सिंह बघेल के खिलाफ हो रहे हैं। देखा जाए तो प्रथम दृष्टया 3 मामलों में अवमानना में दोषी पाए गए हैं और इनको तीनों मामलों में 3 महीने के भीतर निस्तारित करने को कहा है। रोहित रंजन अग्रवाल जी की बेंच का यह आदेश है। 3 अलग अलग अवमानना याचिकाओं पर सुनवाई करते हुए इन्होंने फैसला सुनाया है। दोस्तों, भर्ती परीक्षा का परिणाम घोषित न होने से विरोध प्रदर्शन। परीक्षा होने के 1 साल बाद भी परिणाम घोषित न होने से नाराज परीक्षार्थियों ने मंगलवार को NHM कार्यालय के बाहर प्रदर्शन किया है। कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर, CHO, GNM, ANM काउंसिल
काउंसलर व अकाउंटेंट के करीब 4000 पदों के लिए जनवरी फरवरी में एग्ज़ाम हुआ, लेकिन तब से रिजल्ट नहीं आया। यहाँ पर दोस्तों नेशनल हेल्थ मिशन के साथ 787 पोस्ट पर वैकेंसी है। पात्रताएं हैं किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से BA बिल्कुल सही है, BSc नर्सिंग पोस्ट बेसिक BSc की डिग्री हो, या इग्नू या किसी अन्य संस्थान से ये सब चीज़ें हो, तो आप इसके लिए अप्लाई करें। मेरा काम है थोड़ा सा आपको हिंट कर देना। तो NHMH haryana.gov.in पर आप लोग आवेदन कर से 100 रुपये यहाँ पर शुल्क है। और देखते हैं थोड़ी सी पोस्ट यहाँ पर देखा जाए तो आर्मी पब्लिक स्कूल ऊधमपुर 25 पद है, टीचिंग स्टाफ का है। अच्छा मौका है। उम्मीदवार किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से न्यूनतम 50% अंकों के साथ स्नातकोत्तर की डिग्री टेट उत्तीर्ण होने के साथ अगर पात्रताएं रखते हैं तो यहाँ पर आवेदन कर सकते हैं। और TGT PGT की यहाँ पर भर्तियाँ हैं और 26 मार्च को ऑफलाइन आवेदन होगा। 100 रुपये शुल्क है। तो APS udhampur.org पर आप लोग आवेदन करें। और यहाँ पर एक पोस्ट और है, CMHO में आवेदन करें। 41 पदों के लिए डेंटल सर्जन, मेडिकल ऑफिसर के पद हैं और ये वेबसाइट है। 400 रुपये यहाँ पर शुल्क है। यहाँ पर भी आप लोग जो है आवेदन कर सकते हैं अगर आप लोग जो है यहाँ पर पात्रताएं रखते हैं। तो फिलहाल के लिए दोस्तों इस वीडियो में इतना ही, नेक्स्ट में मिलते हैं।